तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है और पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 का यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका हमने मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा और फीचर्स पढ़ा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे पहला चैप्टर, और हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली, यूटिलिटी एनालिसिस। तो आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यूटिलिटी एनालिसिस राइट, दो शब्दों से बनता है, एक है आपका यूटिलिटी और दूसरा है आपका एनालिसिस। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी वॉज स्टार्टेड बाय या इंट्रोड्यूस्ड बाय राइट जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। आगे चल के इस कॉन्सेप्ट को डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने और डेवलप किया। दैट्स वाई इसको हम मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी कि कमोडिटी मतलब क्या होता है, वस्तुएं, या फिर कुछ भी बोलो आप, कोई भी चीज़ है, वस्तुएं, सामान। तो यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी कि किसी कमोडिटी के अंदर हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो क्षमता होती है उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स और कमोडिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। यानी कि किसी गुड्स में हमारी वांट को सेटिस्फाई करने का जो पावर होता है, बस उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। एग्जाम्पल, अगर हम प्यासे हैं तो पानी में हमारी प्यास को बुझाने की क्षमता है, तो वो उसकी क्या हो गई, यूटिलिटी। अगर आपको पढ़ाई करनी है, कुछ रीड करना है, तो बुक्स आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, यूटिलिटी, राइट। और अगर हम भूखे हैं, हमको कुछ खाना है, तो खाना भी क्या करेगा, हमारी वांट को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। सो इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच इज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स हैज़ यूटिलिटी। वो सब कुछ राइट जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसमें क्या पाई जाती है, यूटिलिटी पाई जाती है। तो यूटिलिटी का एक बार फिर से मतलब समझ लो, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स और कमोडिटी। तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और यूटिलिटी का हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, आपने यू हैव बीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन द क्लास 11th। तो भाई आपके बोर्ड वाले ये कह रहे हैं कि आपने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट 11th में पढ़ा था और सीखा था। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो यार, 11th में कौन पढ़ाई करता है, 11th में तो हम लोग मस्ती कर रहे थे, बंक मार के घूम रहे थे, नए नए पर निकल आए थे, तो हम लोग टाइम पास कर रहे थे, 11th में कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, होता है, नई नई कॉलेज लाइफ होती है, आपने इंजॉय कर लिया होगा। नहीं, कुछ लोग सीरियस भी पढ़ाई करते होंगे, तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा यूटिलिटी आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा हुआ है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर जो कमोडिटी की होती है वो यूटिलिटी होती है। अब भाई इस यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हो, 12th में आप कब क्या पढ़ने वाले हो, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, अब देखिए जनरली प्रैक्टिस लाइफ में होता क्या है, जो इंडिविजुअल होता है वो क्या ट्राई कर रहा होता है कि वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करे जो कि उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, राइट। सो इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विथ अवेलेबल रिसोर्सेस। आपको याद है जब मैंने स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स सिखाया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि आपका जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है और आपकी जो नीड्स एंड वांट्स है क्या है, अनलिमिटेड है। तो हर एक पर्सन क्या ट्राई कर रहा होता है, जिसके पास ये लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसमें वो अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कैसे करें। बट रियलिटी में क्या होता है, इन रियलिटी सभी ज़रूरतें या सभी वांट्स कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए हम हमारे जो वांट्स है, हमारी जो नीड्स है, उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं।
बिकॉज देर इज एंड नंबर ऑफ वांट्स एंड नीड्स एंड वांट्स हमारी कैसी होती है, अनलिमिटेड. नो वन कैन गोइंग टू बी सेटिस्फाई 100% हिज वांट्स, राइट. तो इसीलिए बोला गया यूटिलिटी एनालिसिस आपको एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर का बिहेवियर, कि वो अपने नीड्स एंड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करता है. ठीक है. तो आपको कुछ यहाँ पे काम दिया गया हुआ है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको यूजफुल हो जाएगा. सो देखिए आपको क्या बोला गया है कि मेक लिस्ट ऑफ 10 कमोडिटीज विच सेटिस्फाई योर वांट्स. ऐसे 10 कमोडिटीज की लिस्ट बनाइए जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करें. मैं तो बना सकता हूँ यार, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा ऐसी कौन सी कमोडिटीज़ हैं. उसके बाद में मेक अ लिस्ट ऑफ 10 कमोडिटीज विच सेटिस्फाई द वांट्स पर्टिकुलर इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल अ चॉक एज अ यूटिलिटी फॉर द टीचर. यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के नाम लिखने हैं जो स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करने के टाइम पे हो. आप डॉक्टर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि डॉक्टर को कौन सी 10 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो डॉक्टर की वांट को सेटिस्फाई करे. आप एक बिजनेसमैन का भी लिख सकते हैं. देखिए ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में इसीलिए दिया गया है क्योंकि थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाओ, दिमाग को चलाओ, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है. तो आप ट्राई कीजिएगा इसको करने के लिए और कमेंट बॉक्स में ये दोनों लिस्ट मुझे बताइएगा. ये होमवर्क है आपका. ठीक है, चलिए आगे निकल जाते हैं. तो अब आपको समझ में आया होगा कि यूटिलिटी क्या होती है. ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है, आई होप ये आपको क्लियरली समझ में होगा. तो एक बार फिर से बता दूं, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, राइट. किसी भी वस्तु या किसी भी कमोडिटी में जो हमारी वांट को सेटिस्फाई की करने की क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं, राइट. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में पहला ही पॉइंट है आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट. तो देखिए रिलेटिव यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, राइट, एंड इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. देखिए जो यूटिलिटी है वो टाइम और प्लेस से रिलेटेड है और ये वेरीज मतलब चेंज होती रहती है. टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी बदल जाती है. एग्जाम्पल लेते हैं. पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टाइम का. जैसे कि वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर सीजन, राइट. उसी तरह और एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, अम्ब्रेलाज हैविंग द ग्रेटर यूटिलिटी ड्यूरिंग द रेनी सीजन बट देयर इज नो यूटिलिटी या फिर लेस यूटिलिटी ड्यूरिंग द विंटर सीजन और समर सीजन. कभी देखा क्या छाता लेके आप विंटर के सीजन में घूम रहे हो या समर में घूम रहे हो. समर में घूमती हैं सर छाता लेके, लेकिन वो लड़कियाँ कहाँ स्किन वगैरह का टेंशन होता है. और दूसरा एग्जाम्पल है सैंड. सैंड मतलब क्या होता है, रेती. हैज़ अ ग्रेटर यूटिलिटी इन द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द शीशोर. तो ये जगह का एग्जाम्पल हो गया कि जो रेती होती है उसकी ज़्यादा यूटिलिटी यानी ज़्यादा उपयोगिता कहाँ पे होगी, कंस्ट्रक्शन साइट पे, ना कि समुद्री तट पे. इज इट क्लियर. तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग. यूटिलिटी इज रिलेटेड टाइम एंड प्लेस. इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर. वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी विंटर के सीजन में बढ़ जाती है, जबकि सैंड की जो यूटिलिटी होती है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादा होती है, ना कि शीशोर पे होती है. तो क्या कुछ और एग्जाम्पल आप बता सकते हो टाइम से रिलेटेड, कोई और एग्जाम्पल? हाँ हम दे सकते हैं. जैसे कि आप देखोगे जो कोल्ड ड्रिंक्स होंगे उनकी जो यूटिलिटी होगी वो गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा होगी, ठंडी के सीज़न में कम होगी. इज इट क्लियर. तो आपको ये याद रखना है कि जो यूटिलिटी होता है वो बदलते रहेगा. इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा. तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट में, राइट. अब हम बढ़ते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं. यहाँ पे एक मिनट देखिए, सेकेंड पॉइंट है आपका ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, राइट. सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट देखिए इट इज़ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. देखो यूटिलिटी ना एक तरीके से साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. यूटिलिटी आपको दिखाई नहीं देगी, राइट. कि हमारी ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमारी साइकोलॉजी को समझ में आएगा कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद हमको सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं मिला. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यूटिलिटी क्या होगी, वो पर्सन टू पर्सन बदल जाएगी. क्यों होगी? दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक, नेचर, हैबिट एंड प्रोफेशन.
देखिए हर इंसान का टेस्ट अलग होता है, उसकी प्रेफरेंस अलग होती है, उसके लाइक्स अलग होती है, उसके डिसलाइक्स अलग हो जाते हैं, नेचर अलग है, हैबिट अलग है, प्रोफेशन अलग है। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ जिस चीज़ से मुझे यूटिलिटी मिले वो उससे आपसे मिल रहा है, आपको भी उससे मिले। अभी एग्जांपल के तौर पर जैसे मुझे बुक्स रीडिंग का बहुत शौक है, मैं बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करता हूँ। बुक्स क्या करती हैं, मुझे यूटिलिटी देती हैं। भाई हो सकता है आपको लोगों को ना देती हो, आप लोग सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरी है, ठीक है। तो डिफरेंस होता है, टेस्ट टेस्ट भी अलग अलग होता है ना इंसान का। जैसे कि मुझे समोसा बहुत बड़ा पसंद होता है, मैं प्रिफरेबली प्रीफर करता हूँ यार समोसे ज़्यादा खाऊं। भाई इतना भी ज़्यादा मत खा लेना, लेकिन कुछ लोग को मैं देखता हूँ वड़ा पाव ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, ये भी प्रेफरेंस हो सकता है। उसके अलावा प्रेफरेंस क्या हो सकती है, जैसे कि मैं प्रेफरेंस देता हूँ ब्रांडेड गुड्स को, मुझे खाली ब्रांडेड गुड्स से यूटिलिटी देंगी। अब हो सकता है कि किसी को और भी चीज़ें यूटिलिटी दें। लाइक्स, जैसे मुझे क्रिकेट देखना बड़ा पसंद है, अब कुछ लोगों को क्रिकेट नहीं भी देख सकते हैं। डिसलाइक्स भी लोगों की अलग अलग होती है, ठीक है। उसके अलावा हर किसी इंसान का नेचर अलग होता है, हैबिट अलग होती है। देखिए हैबिट हैबिट का एग्जांपल अगर लेंगे कि जैसे कि सिगरेट एक हैबिटुअल प्रोडक्ट है, तो वो स्मोकर को यूटिलिटी देगा लेकिन नॉन स्मोकर को यूटिलिटी नहीं देगा। उसके अलावा भाई प्रोफेशन, राइट, जैसे कि क्रिकेटर्स है ना, क्रिकेटर का प्रोफेशन होता है, तो जो उनका ड्रेस कोड होता है, राइट, जो उनकी टी शर्ट्स होते हैं वो पहन कर खेलते हैं, तो क्या हम आप भी दिन भर पहन के खेलेंगे क्या? नहीं, राइट। जैसे कि हम लोग एक टीचर हैं और जैसे कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाएगा तो वेल ड्रेस्ड वेल फॉर्म वो आएगा, राइट, इन फॉर्मल ड्रेस में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, राइट, स्टेथोस्कोप हैव ग्रेटर यूटिलिटी डॉक्टर नॉट टू अ लेमन। ये बहुत ही विचित्र सा एग्जांपल है, और भी एग्जांपल देख सकते हो रिलेटिव टर्म्स का, राइट, रिलेटिव टर्म्स का। जैसे कि चॉक हैविंग द ग्रेटर यूटिलिटी, राइट, फॉर द टीचर बट नॉट फॉर ऑर्डिनरी पर्सन्स। वैसे बुक्स हैविंग द ग्रेटर यूटिलिटी फॉर द एजुकेटेड पर्सन नॉट अ अनएजुकेटेड पर्सन, राइट, ये भी आप लिख सकते हो। सिंपल सिंपल एग्जांपल आप लिखना ट्राई करना तो ज़्यादा बेटर है। तो ये इसका मतलब सिंपल सी है कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है एंड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट, एंड दिस इज ड्यू टू क्यों, क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है, प्रेफरेंस अलग होता है, लाइक्स डिसलाइक नेचर और हैबिट्स और प्रोफेशन अलग होता है। सो आई होप आपको ये 2 पॉइंट क्लियर रहेंगे। तो देखिए अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं ख़त्म कर देता हूँ। फ़िलहाल हमने फीचर्स के 2 ही पॉइंट सीखे, आने वाले लेक्चर्स में हम आगे के पॉइंट सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले टाइम में वीडियोस बनाऊं। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखना यार, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।